तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद है जमीला भाभी जी। और जमीला भाभी जी को तो शायद आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि आपको पता है जो शेख चिल्ली जो अपनी मूवीज बनाते हैं, जो उनकी फिल्में होती हैं, उसमें जमीला भाभी का जो किरदार निभाती हैं वो हमारे साथ मौजूद है। और उनसे जानेंगे कि किस तरीके का मतलब कैसा फील होता है शेख चिल्ली जी के साथ उनको वीडियो बना के। जमीला भाभी है आखिर को, तो जमीला भाभी तो देख ही लीजिए आज कि किस तरीके का कॉमेडियन कराती है। तो आइए जुड़ते हैं और जान लेते हैं आप। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, पीआर भारत मीडिया के दर्शक आपको देख रहे हैं, और मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन एक बार खुद बता दीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो पीआर जो चैनल है उनको और उनके दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, और धन्यवाद करती हूँ मैं इस चैनल का कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं मतलब मेरे बारे में जानने के लिए दर्शकों को मेरे बारे में मतलब जानने के लिए मौका मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने मेरे बारे में पूछा, तो मेरा नाम शीला तूफान है। वैसे तो मेरा नाम शीला ही था, लेकिन शेख जी हैं तो इनके जो गुरु जी थे वो तूफान थे, तो इनकी वजह से फिर मैंने इन्हें अपना गुरु मान लिया। तो अब मैं भी तूफान, इन्होंने मुझे अपना नाम दे दिया, तो इसलिए मेरा नाम शीला तूफान है। तो मैं तो एक गृहिणी थी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह से मतलब आऊँगी फिल्मों में, क्योंकि बच्चे थे, बच्चों की परवरिश की मैंने, पढ़ाई लिखाई। तो मुझे करीब से हो गए हैं 13-14 साल हो गए इनके साथ। अच्छा, आप मतलब जब आपने फर्स्ट फिल्म बनाई थी इनके साथ में, तो किसका रोल किया था? फर्स्ट फिल्म बनाई थी मैंने अंग्रेजी, तो आपने देखी होगी, अंग्रेजी, जिसमें मैं अंग्रेजी सिखाती हूँ। और एक की थी मैंने अंग्रेजी की थी, और एक और की थी मैंने उसमें वो पंडिताइन का रोल किया था मैंने। अच्छा। हाँ, एक मैं टीचर का किया था और एक में पंडिताइन का रोल। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि आपने जब मतलब इस फील्ड में कदम रखा, आपने जब पहली मूवी बनाई, तो आपको अपनी फैमिली से सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका मिला था? आपकी फैमिली से? मेरी फैमिली से सबसे ज्यादा मेरे हस्बैंड का मिला था, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि भाई उनकी इजाजत से ही मैं इस फील्ड में आई हूँ। बिल्कुल। अगर वो मना कर देते तो कुछ भी नहीं था मिलता। अच्छा, तो मतलब आपका कांटेक्ट शेख चिल्ली से कैसे हुआ? इनसे कांटेक्ट तो मुझे किसी ने करवाया था, तो इन्हें किसी सिंगर की तलाश थी। अच्छा, आप सिंगिंग करती हैं? हाँ, मैं अरे सिंगिंग वाह, करती दिल जीत लिया इन्होंने तो। मेरे बहुत सारे गाने हैं, और बाबा साहब के भी गाने हैं, अभी बुद्ध भगवान के भी गाने करके आई हूँ मैं। तो सबसे पहले मेरी किसी ने इनके साथ मतलब मुलाकात करवाई थी कि ये ऐसे ऐसे हैं, तो मैं तो जानती भी नहीं थी इनके बारे में। तो पहले आप मतलब बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे, पहले 2 लाइन आप सुनाई दीजिए। सुनाऊं? अभी जो मेरा गाना आया है इसमें मतलब बुद्ध भगवान का भजन आया है, तो उसमें आपको तो स्टोरी सारी पता ही है कि कैसे कैसे जो रविदास जी थे उन्होंने कंगन दिया था, तो फिर वो राजा को दिया थे। तो जो रानी थी वो एक कंगन पाके कहने लगी मुझे दूसरा भी कंगन चाहिए, तो वो अपने राजा से कैसे कहती है। तो मेरा और शेख जी का है इसमें मेरे गाना। आइए, इस जोड़े का कंगन मंगा दे भरता, इस जोड़े का कंगन मंगा दे भरता, आज से पाछे तेरे से ना बात करे तेरी नार, इस जोड़े का कंगन मंगा दे भरता। थैंक यू। तो हमारे सवाल जवाब आपसे जारी रहेंगे, तो मेरा आपसे ये कि आपकी क्वालिफिकेशन जान लें कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? हाँ जरूर। उस टाइम में तो वैसे देखो काफ़ी समय हो गया है, तो उस टाइम में लड़कियों को बहुत कम पढ़ा। बिल्कुल। तो लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने 12वीं पास की। अच्छा। हाँ, मैं इंटर पास हूँ। अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड है और मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। तो मतलब जैसे आपने मुझे बताया कि आपके जो हस्बैंड है उनका सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट रहा। ठीक है, सपोर्ट का तो मैं जानती हूँ कि फैमिली से ही सपोर्ट मिलता है, और फैमिली से सपोर्ट मिल जाता है तो कुछ करने के जो हुनर होता है वो आगे मतलब जज्बा बन जाता है, तो लोग कर लेते हैं। लेकिन एक होता है डीमोटिवेट, मतलब हमको लोग पीछे खींचते हैं, या घर पे जाके लोगों को बताना कि सब क्या करा रहे हो, ये चीजें सही नहीं है। तो आपके साथ में हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। और ऑब्वियसली आप महिला है तो आपके साथ हुआ ही होगा। बहुत ज्यादा हुआ। तो मेरे जो मतलब रिश्तेदार थे, रिलेटिव वगैरह, और
मतलब पड़ोसी उड़ोसी भी थे बहुत सारे, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी बोला, मेरे बच्चों को भी बोला, मुझे भी बोलते थे। तो लेकिन मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम गुड्डी है, मैं लेना चाहूँगी, दर्शकों को बताना चाहूँगी कि फ्रेंड भी मतलब बहुत अच्छे होते हैं। तो उसने मुझे इतना मोटिवेट किया बहुत ज़्यादा, उन्होंने मुझे बहुत ही मतलब सपोर्ट किया है। और मतलब जैसे मैं गमगीन हो जाती थी या मेरा हौसला टूट जाता था, तो उसने मुझे बहुत हौसला दिया है। और सबसे बड़ी बात है फिर हरिराम जी यानी शेख चिल्ली जी ने, ये भी मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, मुझे अच्छी तरह समझाते थे कि देखो ये तो दुनिया है, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य एक होना चाहिए, उसी लक्ष्य पे तुम्हारी नज़र होनी चाहिए, तो तुम किसी बात से मत घबराओ। अभी ये बोल रहे हैं, लेकिन जब तुम्हारा नाम हो जाएगा और तुम मतलब तो तुम्हें जानने लगेंगे लोग, तो यही बोलने लगेंगे, अरे नहीं मेरी तो ये बुआ है, मेरी ये बहन है, मेरी चाची है, मेरी ताई है, तो ये ही लोग तुम्हें मतलब बताया करेंगे दूसरों के आगे कि हाँ नहीं हमारे तो वो रिश्तेदार है। नहीं देखो, मैं इनकी बात को यहीं पे रोकूंगी, क्योंकि ये चीजें मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में दिखाई है, और मैं फिर एक बार रिपीट करूंगी कि अगर आपने कोई गलत काम किया या बाय मिस्टेक आपसे हो गया, तो आपके जो कनेक्टिव लोग हैं, मतलब आपकी जो बहुत ज्यादा कनेक्टिव है, जो आपके रियल है, वो भी ये कह देते हैं कि नहीं यार हमारे मतलब हमारा कोई रिलेशन नहीं, गाँव की है या फिर वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, ठीक है। लेकिन आपने अगर कोई अच्छा काम किया, तो जो मतलब दूर के है ना, वो भी आपके चाचा ताई और मौसी मौसा मामा मामी वो भी सगे बताते हैं। तो आपको ना उन लोगों से नहीं डरना है, अगर आपके अंदर कुछ करने का होना है तो आपको वो करना है और करके दिखाना है। तो भाभी जी ने ये बात सही कही कि उनको जितना डिमोटिवेट किया, और उनको शेख चिल्ली जी ने और इनके हस्बैंड ने बताया कि डिमोटिवेट नहीं होना है, आपका जो लक्ष्य है उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है और अपनी ही चीज को हासिल करना है। तो आपने जैसे बताया, तो उसके बाद मतलब तब से और अब तक आपको क्या चेंजेस मिला? मतलब जैसे आपको स्टार्टिंग में डिमोटिवेट किया जाता था और आप कंटिन्यू रहे, आपने इतना अच्छा किया है, इतना मतलब खुद को उभारा है, तो उसके बाद क्या चेंजिंग मिली? मतलब वो लोग चुप हुए, नहीं हुए, मुंह पे ताले लग गए? बिल्कुल, वो लोग चुप हो गए हैं और अब तो लोग मेरी वो बात करते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है अब। अच्छा, हाँ, वो चाहते हैं कि मैं उनके घर जाऊं, उनसे बात करूं या वो मेरे घर आए, लेकिन मैं घर पे नहीं मिलती क्योंकि मेरा बाहर बहुत काम होता है, तो मैं नहीं मिलती। तो अब बोलते हैं तो घर पे नहीं मिलती है, मैंने कहा मेरा काम है इतना। बिल्कुल। पहले वही लोग बोलते थे कि ऐसे 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 जो बहुत दिन तक बाहर रहती है, बच्चों को नहीं देखती। अरे बच्चे बड़े हो गए थे मेरे, तो अब वो लोग यही बोलते हैं, तो बात करने के लिए मतलब तरसते हैं। हाँ देखो, सही बोला, मतलब अब वो इनके रिश्तेदार हो गए, और पहले जो रिश्तेदार थे वो भी ये कह रहे थे जी अरे समझाओ ये सब क्या करा रहे हो। हाँ। तो वही चीजें होती है, और खासकर महिलाओं के लिए। लेकिन लड़कियां किसी से पीछे नहीं है, ये बात आपको शेख चिल्ली की उस वीडियो में देखने को मिलेगी, जो आपको बताया गया है, जिसकी 2 लाइन लड़कियों के लिए उन्होंने लिखी है। और लिखी नहीं उन्होंने, मतलब वो राइटर खुद है, वो लिखते हैं, लेकिन उन्होंने वाकई बहुत अच्छा लिखा है लड़कियों के लिए उसमें, कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, ठीक है। लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि लड़के ही कर सकते हैं। और खासकर महिलाएं जो शादी के बाद में करती हैं, हमारे साथ भाभी जी ऐसे मौजूद है, उन्होंने बताया, तो शादी के बाद जो स्ट्रगल होता है वो बाकी बहुत टफ होता है, और भाभी जी ने किया है। तो और कुछ बताइए अपने बारे में, जो शायद दर्शकों को जान के मतलब अच्छा लगे, जो उनको ना पता हो। हाँ, वैसे तो मेरे कई इंटरव्यू हैं तो दर्शकों ने देखे भी होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस बारे में। तो फिर शेख जी से मुलाकात हुई, तो इन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया, मुझे समझाया बहुत। तो मतलब सबसे पहले तो मैं ज़्यादा भाव भक्ति में रहती थी, बहुत ही ज़्यादा मैंने मतलब पूजा पाठ में रहती थी। लेकिन जब से इनके साथ आई हूँ तो इन्होंने मतलब जैसे जैसे उदाहरण दिए, समझाया, तो फिर बाबा साहब के बारे में बताया। जानती तो मैं पहले भी थी, लेकिन इतना नहीं जानती थी, तो बच्चों में घर गृहस्थी में सब कुछ भूल गए थे। तो इन्होंने मुझे बताया, बाबा साहब के बारे में बताया, बुद्ध भगवान के बारे में बताया। तो अब मैं पूजा नहीं करती हूँ, तो बस ये मुझे बताना था दर्शकों को कि आप भी देखो, बाबा साहब को मानो, और बाबा साहब ने जो कुछ हमारे लिए किया है वो कोई भी भगवान नहीं कर सकता। मैं दावे से बोलती हूँ इस बात को। तो मैंने तो पूजा पाठ छोड़ दी है। अच्छा, आपने पूजा पाठ छोड़ दिया है। हाँ। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा मतलब आपका मूवमेंट, ऐसी कोई आपकी याद जो मतलब इंसान बोलता है ना हम लाइफ टाइम याद रखेंगे, जब तक है तब तक वो बात हम भूल नहीं सकते। हाँ,
नहीं, आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हुआ हो, अच्छा हो बुरा हो, कैसा भी, जो आपको सबसे ज्यादा याद है और आप मतलब उस बात को कभी नहीं भूल सकते? अच्छा, बातें तो खैर ऐसी तो खैर कई बातें कोई हैं। ऐसा मोमेंट होता है ना कि हम हाँ। उसको याद करके रखते हैं। ऐसे तो खैर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक शूटिंग की मैं आपको बात बताऊंगी जो मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती। हाँ, बिल्कुल वही हम जानना चाहते हैं। वो ऐसा था कि एक हमारी फिल्म आई थी नागिन, तो उसमें मुझे मतलब मैं शेख जी की अम्मी का रोल कर रही थी उसमें, तो मुझे खंबे से बांधा गया था। अच्छा। हाथ ऐसे बांधे गए थे पीछे, मतलब चल फिर नहीं सकते थे बिल्कुल भी, ऐसे सब खड़े थे। तो वहाँ पे मतलब नाग का था एक सीन, सांप, असली सांप। अच्छा। हाँ, तो उस सपेरे ने सांप जैसे रखा, उसका सीन था, तो वो एकदम से चला, वो मेरी तरफ बढ़ा एकदम। हाँ। तो ऐसा देखते ही सब भाग गए। मैं बंदी खड़ी, आप बंदी हुए थे? मैं बंदी, सब भाग गए, मैं बंदी खड़ी, मैं कैसे भागूं? और फिर एकदम से भाग के उसने मुझे पकड़ा, बिल्कुल यहाँ पे आ गया था सांप पास में, फिर उसने एकदम से पकड़ा और शेख जी भी चिल्लाने लगे, अरे पकड़ो 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 पकड़ो। तो भैया उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि ये तो मुझे डस लेगा बस। तो वो मोमेंट मुझे याद भी रहेगा, पूरी जिंदगी याद रहेगा। अच्छा, तो देखिए मतलब इनका जो मोमेंट है ना, मतलब जैसे मैंने पूछा कि ऐसी कोई चीज जिसको आप लाइफ टाइम याद रखोगे, तो इसलिए याद रखें क्योंकि डर गई थी, इनको लगा कि भाई तो काम तमाम हो गया, सब लोग छोड़ के भाग गए और मैं बंधी हुई हूँ, मैं नहीं जा सकती हूँ। ओके। और सांप भी मेरी तरफ ही आ रहा था मतलब, तो मुझे उस टाइम ऐसा लगा कि बस अब तो ये मुझे डस लेगा, लेकिन पकड़ लिया था फिर अच्छा, सांप, बच गया। अच्छा, चलो अच्छा है। तो आप मतलब कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को, आपका प्यार जो संदेश है वो आप अपने दर्शकों को? हाँ बिल्कुल, मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि देखिए जो मतलब हमने सहा है, हमारी जो पीढ़ी ने सहा है, वो आजकल लड़कियां वैसे बहुत आगे बढ़ रही हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों के बारे में कि अपनी लड़कियों को, बेटियों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि बेटियां जो पढ़ती हैं तो 2 घर शिक्षित होते हैं। बेटा पढ़ाने से 1 घर शिक्षित होगा, लेकिन बेटियों को पढ़ाने से 2 घर शिक्षित होते हैं। तो मेरा यही संदेश है दर्शकों को, तो मैं कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाएं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद आपका, और आपका जो मुझे समय मिला उसके लिए सच में वाकई तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। और आपने देख ही दिया है भाभी जी को, बाकी आप बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा आपका भाभी जी का ये डर कि सांप मुझे डस तो नहीं लेगा, छोड़ के सब भाग गए। और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।